नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई। आज की जो वीडियो है वो गाइडेड वीडियो है। गाइडेड वीडियो क्या चीज़ हुई? गाइडेड वीडियो का मतलब ये हुआ कि जनरली इस टॉपिक के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल रीडिंग नहीं बना रही थी। एंड बट जैसे कहते हैं ना, हमारा अंतर्मन, जो हम मानते हैं कि ईश्वर हमारे हमारे अंदर होता है, हमारे मन के अंदर होता है, राइट? तो हमारा अंतर्मन कह रहा है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है कि पिक अप दिस टॉपिक एंड मेक वीडियो ऑन इट, ठीक है? कि उस पर वीडियो बनाइए, उस पर गाइडेंस दीजिए, ठीक है, इस चीज़ का। तो या दिस इज़ अ गाइडेड वीडियो जो मेरी इंट्यूशन लेवल ने कहा कि मुझे बनानी चाहिए। ऐसे मैं पहले भी 2-4 वीडियोज़ ऐसी बना चुकी हूँ, ठीक है, जो मुझे एक्चुअल में बाद में बनानी थी। एंड बट या गाइडेंस जब आई तब हमने बना दी राइट। एंड काफ़ी सारे लोगों को उससे गाइडेंस भी मिली, राइट। सो या चलिए इस सेशन से स्टार्ट करते हैं। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ब्लेसिंग्स के ऊपर है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी ज़िंदगी में? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है? क्या नई चीज़, नई भी मैं नहीं बोलूँगी बट ब्लेसिंग्स मैं बोलूँगी, बिकॉज ज़रूरी नहीं हर नई चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग ही हो, ठीक है? लेट्स टेक इट ऑन अ वेरी जर्नल एंड फ्रैंक नोट, ठीक है? तो लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। मुझे नहीं पता, मैंने कोई कांच वाच नहीं निकाला है। निकालेंगे तो पता चलेगा। ओके, सो लेट्स सी कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, या फिर कौन आ रहा है से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इट्स लाइक कि क्या ब्लेसिंग आपकी आ रही है, या कोई विश है जो आपकी पूरी हो रही है। तो कौन सी है, क्या चीज़ है, ठीक है? ये चीज़ आज हम देखेंगे। ओके, सो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का नाम लेते हुए चलिए रीडिंग से स्टार्ट करेंगे, डिवाइन्स का नाम लेते हुए। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होता है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए चाहे पर्सनल रीडिंग पेड होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट का ज़रिया भी है। वी हैव हेयर रियलाइजेशन नंबर 3। आपका पहला कार्ड नंबर 3 आया है, रियलाइजेशन। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी विद दिस कार्ड, ठीक है? सो मे बी आप किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर आप क्रिएटिव एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं, या आप क्रिएटिविटी को यूज़ करने वाले, ठीक है? हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गई, शायद डिवाइन नहीं चाहते थे कि मैं चीज़ मेंशन करूँ, बट हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ थी। ये वीडियो जो थी वो एक्चुअल में मैं 2 वीक्स के अराउंड की एनर्जीज़ पे बना रही थी, लेकिन क्योंकि ये चीज़ मैंने इनिशियली मेंशन नहीं करी एंड अब मुझे याद आया है, ठीक है, कि ये मुझे मेंशन करना था, तो आई एम रियली सॉरी। मे बी आपके शायद 2 वीक्स नहीं, उससे ज़्यादा या उससे कम का भी टाइम फ्रेम लग सकता है, ठीक है? सो या सब डिवाइन की मर्ज़ी। ओके, सो रियलाइजेशन का कार्ड आया है नंबर 3। ओके, डेफिनेटली आपकी क्रिएटिवनेस जो है ना यहाँ पे बढ़ रही है। इवन आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन एनर्जी, एक एक्सपेंशन की एनर्जी, स्पेशली विद जुपिटर जो ट्रांजिट हुआ है लिब्रा में। आई थिंक सो उसकी वजह से आपका लिब्रा सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहे हो, आपका होराइज़न बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। आप नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हो, आप नए एस्पेक्ट्स को देख रहे हो, आप ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, आपकी सोच, आपकी विचारधारा बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है? आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ जुपिटर इन्फ्लुएंस है, ठीक है? तो मे बी आपके नेटल चार्ट में इस टाइम पे जुपिटर एक प्रोमिनेंट एनर्जी के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है? ये चीज़ भी हो सकती है। या ओके, सो वी हैव फियर नंबर 11। ओके, ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है? ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही हैं? एक और कार्ड मैं लूँगी, प्योरिटी नंबर 30। ओह माय गॉड। एंड देन वी हैव क्रिएशन। लुक व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्रिएटिविटी, एंड दैट्स द थिंग, क्रिएशन नंबर 39। यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग न्यू। माय गॉड, बैलेंस नंबर 19। आई जस्ट लव दिस कार्ड, आई जस्ट लव दिस लेडी। मतलब इनका फेस हमें नहीं दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, बट शी इज़ सच अ क्यूट लेडी। या ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है यहाँ पर आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए, बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज ये आ रही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना एक ऐसे फेज से निकले, एक ऐसी स्ट्रगलिंग एनर्जी से निकले जहाँ पर आपने अपने खुद को बहुत ज़्यादा घुटा हुआ महसूस करा है, बंद महसूस करा है, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। हो सकता है बिकॉज ऑफ सम कोरोना पैंडमिक यू नो इन्फ्लुएंस आप जो है काफ़ी लंबे टाइम से एक ही जगह पर, एक ही
एक ही सिटी में, एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम से आप उधर से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के केस में मैं चीज़ बोलूँगी कि आप जगह से नहीं, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल अगर मैं बोलूँ या आपकी थिंकिंग कैपेसिटीज़, या और क्लियरली मैं बोलूँ तो आपकी विचारधारा, ठीक है, आपकी विचारधारा एक चीज़ के ऊपर अटक गई है। जैसे कहते हैं ना, कई बार हम लोग सोचते सोचते एक सवाल हमारे दिमाग में अटक जाता है, तो वो चीज़ की यहाँ पे मुझे वाइब्रेशन आ रही है। कोई चीज़ है जो आपकी जैसे रुक सी गई है, ठीक है, रुकावट सी आ गई है, बार बार पॉज बटन हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा खासा आगे बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ एकदम ट्रम्बलिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सारी ब्लॉकेजेस हो गई, सक्सेस रुक गई, इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एज वेल। आप इनसिक्योर है अपने आप को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, शायद अपने अपीयरेंस को लेकर, या आपने जो कुछ भी डिसीजंस लिया उसको लेकर आप इनसिक्योर है। आपको श्योरिटी नहीं है कि वो डिसीजन सही है या नहीं है, कि वो इंसान सही है या नहीं है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, जिसके लिए आप रिलाय कर रहे हो। यहाँ पे मुझे हर्टिंग एनर्जी भी आ रही है। शायद अभी पास्ट में कोई ऐसा पर्सन रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको हर्ट करके गया है, और अगर ये बहुत सालों पहले भी हर्ट करके गया तो आपने वो वूंड्स जो है ना वो अभी तक हील नहीं करे। आपको अभी भी उस चीज़ का दुख है, दर्द है, आप उसकी वजह से खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो उस पेन से। आप अपने आप को उस पेन से, उस तकलीफ़ से फ्री नहीं कर पा रहे हो, उस इनसिक्योरिटी से या उस इंसल्ट से आप फ्री नहीं कर पा रहे हो। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन फॉर इंसल्टिंग समवन, ठीक है। आपको इंसल्ट मिली है, या तो किसी ने आपको कुछ बोला है ऐसा, या कुछ कहा है ऐसा, जिसकी वजह से सारी दिक्कत हुई है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि फाइनली आप उस जोन से बाहर निकल रहे हो। फाइनली अगर मैं मेटाफोरिकली बोलूँ तो आपकी जो भी ये केज की एनर्जी है वो सारी अब फ्री हो रही है, जंजीरें टूट रही हैं, ठीक है। दैट इज़ जस्ट अ मेटाफोरिक टर्म्स, ठीक है, प्लीज़, हाँ, ठीक है। बट डेफिनेटली आपका व्यू पॉइंट बदल रहा है, आपका नेचर बदल रहा है, एंड आई एम जस्ट गेटिंग कि आपको गाइडेंस भी मिल रही है, और ये सब कुछ के लिए ना आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको पाथवे मिल रहा है। जैसे वो बचपन में हम लोग का वो नहीं देखते थे, प्रिंसेस और प्रिंस की स्टोरी, तो उसके अंदर जैसे अगर किसी को कहीं कोई गेटवे या कोई पाथवे मिलना होता तो एक सिल्वर कलर की स्पार्कल जो है वो आगे आगे बढ़ती थी, एंड वो पीछे पीछे बढ़ता है। एंड आई एम गेटिंग है सिल्वर स्पार्कल, जिससे मुझे सिर्फ वही वाइब्रेशन एक आ रही है। और ये चीज़ मैंने अभी तक नोटिस नहीं करी थी इस कार्ड में, बट या दिस इज़ समथिंग लाइक डिवाइन गाइडेंस। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपको आगे का रास्ता दिख रहा है, आपको आगे का रास्ता मिल रहा है। मुझे लिटरली बचपन में जो हम लोग कार्टून्स देखते थे वो चीज़ की याद आ रही है। वो सिल्वर स्पार्कल उसके आसपास ऐसे चलता होता था, आगे की तरफ चलता होता था, वो उसे फॉलो करते करते चलती थी। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, विद दिस स्पार्कलिंग एनर्जीज़। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, न्यू अपलिफ्टमेंट, बट उससे ज़्यादा ना आपका पर्सपेक्टिव लाइफ का चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी अब आपको। अब ऐसा लगेगा जैसे उस कैद से आज़ाद होकर ना आपको पूरा जहान मिल रहा है। आपको अपनी पावर्स का रियलाइजेशन होगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन होगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी का रियलाइजेशन होगा। आप अपनी लाइफ में ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, और उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह सिर्फ आप होंगे, और आपने जो गाइडेंस फॉलो करी वो चीज़ होगी, ठीक है। तो आई थिंक सो ब्लेसिंग्स ना आप क्रिएट करने वाले हो। आपको ब्लेसिंग्स ऊपर से ईश्वर ऐसे नहीं दे रहे हैं, आप ब्लेसिंग्स गाइडेंस से, जो ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो प्रभु आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो, ठीक है, नाम से जिस भी नाम से पुकारते हो, वो जो एनर्जी आपको गाइडेंस दे रही है, उस गाइडेंस से आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही क्रिएट करोगे, राइट। ओके गाइस, तो डेफिनेटली ये चीज़ दिख रही है। आई एम गेटिंग 11 11 30 नंबर 3 नंबर 3 आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली दिखाई दे सकता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है 1% भी, ठीक है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, आप ट्विन सोल जर्नीज में हो सकते हो, आप सोल मेट जर्नी में हो सकते हो, कोई अच्छी सोल कनेक्शन की जर्नी के अंदर आप चल रहे हैं, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। बट डेफिनेटली सोल कनेक्शंस की, किसी ना किसी सोल कनेक्शन की जर्नी में आप डेफिनेटली हैं। एंड उसके अलावा आप
खुद फील कर सकते हो यार, आप खुद डिवाइन कनेक्शन अपने साथ फील कर सकते हो, आप खुद गाइडेंस फील कर सकते हो सकता है आपको नंबर्स के थ्रू गाइडेंस मिलती हो सकता है आपको कलर्स के थ्रू गाइडेंस मिलती हो सकता है बिकॉज आई एम गेटिंग ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। तो मे बी आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, मतलब कुछ टाइम पीरियड में आपका सोच, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाला है बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक पॉइंट पर आप अपनी पॉजिटिविटी को इन्हांस कर उसकी यूज़ करके चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे एंड जैसे जैसे आप वैसे करोगे चीज़ें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी, बहुत जल्दी चेंज होगी एंड डेफिनेटली आप खुद की एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दोगे। यू आर इन अ वेरी हाई पावरफुल पर्सन, यू आर वेरी हाई पावरफुल पर्सन, ठीक है। आप बहुत अच्छी विल पावर के इंसान, आई एम गेटिंग अ हाई चांसेस ऑफ कैप्रिकॉन्स है, ठीक है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन आप लोग हो सकते हो, ये आपका असेंडेंट हो सकता है बिकॉज समवेयर आप बहुत ज़्यादा एक विल पावर से भरे हुए, कैलिबर से भरे हुए पर्सन हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन ही होते हैं, बस मुझे वाइब्रेशन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की आ रही है, ठीक है, बट विल पावर सब में होती है। ओके, सो वी हैव हियर प्योरिटी, क्रिएशन एंड बैलेंस। आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि आपको कोई न्यू आइडिया मिलेगा, न्यू पर्सन मिल सकता है, न्यू एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। आई एम गेटिंग है कि समवन इज स्टॉकिंग एट यू एंड वो पर्सन फाइनली आपको अप्रोच करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ऐसी चीज़ हो सकती है कि पर्सन एक्चुअली कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है या आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं करा, अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी एंड आप आउट ऑफ द ब्लू ये चीज़ सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा कुछ है या मैम सिर्फ मेरे ख्याली चीज़ें चल रही है, मेरे ख्याल में ही चीज़ें चल रही है, सच में वो पर्सन मेरे से कुछ कनेक्टेड फील करते हैं। बिकॉज कभी कभी बहुत अच्छा दिखाएंगे, कभी कभी ऑफ बीट चली जाएगी चीज़ें, कभी समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है सामने वाले के मन में, कभी कभी बहुत श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये पर्सन तो मुझे पसंद करता ही है, ठीक है। ये वो एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पर ना कुछ बैलेंसिंग फॉर्म, कुछ ना कुछ बैलेंस एनर्जी मिल जाएगी, एक्सप्रेशन की एनर्जी मिल जाएगी। और उससे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है, वो पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे अप्रोच करेंगे, बहुत हाई चांसेस है। वो अभी तक आपको एक बहुत ही बैलेंस वे में अप्रोच करते थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा या तो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते थे या फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, जिसको हम कह सकते हैं राइट, सीरियसली नहीं लेना। तो अब जो है, अब जो अप्रोचमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्राउंड पे होगी, इमोशनल लेवल पे होगी, इमोशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर होगी, ठीक है। एक मिनट में कैमरा एडजस्ट कर रही थी ओके। इमोशनल लेवल पे होगी, इमोशनल सेंटिमेंट्स पे होगी वो चीज़ें एंड काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बैलेंस जाना है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपको इमोशनली अप्रोच करने वाला। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानेंगे एंड उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता आप किसी को ब्लाइंड फोल्डेडली ट्रस्ट करने वाले हो। आप फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा जाओगे, आप नॉलेज के ऊपर ज़्यादा जाओगे एंड डेफिनेटली यू विल बी इन दिस बैलेंसिंग एनर्जी, ठीक है। जहाँ पर आप अपने इमोशंस को देने के लिए तो तैयार हो किसी के साथ, लेकिन पहले प्रूफ करना पड़ेगा सामने वाले को, आप उस एनर्जी के अंदर जाओगे। चाहे वो आपका पास्ट पर्सन हो, चाहे वो न्यू पर्सन हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन आप डेफिनेटली इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहोगे कनेक्शंस में, लेकिन तब जब आपको वहाँ से कुछ सॉलिड मिलेगा, ठीक है। तो अब आप मिक्सचर बन जाओगे प्रैक्टिकल एंड इमोशनल सेल्फ का, ठीक है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दिल से ज़्यादा ना अब थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचना स्टार्ट करेंगे, मतलब हाईली इमोशनल एनर्जी की तरह आप नहीं सोचेंगे, ठीक है। मे बी आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है। बट राइट नाउ आप उस एनर्जी से वर्क नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जब आप अपना माइंड सेट, अपना नॉलेज या अपने देखने का क्षमता बदलोगे। लेट्स सी और क्या आ रहा है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माय गॉड, आपका पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। सो लकी माय डियर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, क्या है ये एनर्जी। डेफिनेटली आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आप एक्चुअल में आप एक प्योर सेंसेबल एनर्जी और आपने रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया है अब तक। आपकी जो भी रिलेशनशिप रही है, चाहे वो आपके पास्ट पार्टनर के साथ रही है, चाहे आपके प्रेजेंट पार्टनर के साथ अभी आपकी रिलेशनशिप चल रही है, आपने बहुत कुछ दिया है, आपने अपना 100% से भी ऊपर की क्षमता से दिया है। बट डेस्टिनी आपने फेवर नहीं करा। देखिए पीछे वर्ल्ड का कार्ड है,
डेस्टिनी आपको फेवर नहीं करा है, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक कार्मिक सिनारियोज, कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली भी चीज़ें मुझे डाउन नज़र आ रही है, शायद फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी ख़राब हो रही हैं, हेल्थ के वाइज भी चीज़ें ख़राब हो रही है, कुछ लोगों की या फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों की यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, एंग्जाइटी की एनर्जी में है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में है, परेशान है। डेफिनेटली आपने पास्ट में किसी को बहुत ट्रस्ट के साथ ब्लाइंडली फॉलो किया था एंड चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली गिरी थी, बहुत ड्रास्टिकली शैटर्ड हुई थी आपके सामने। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके फाइनेंसेस आपकी हेल्थ के ऊपर खर्च हुए हैं, आपकी फैमिली के किसी की हेल्थ के ऊपर खर्च हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद कोई पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं, ठीक है, चाहे परमानेंटली चाहे टेम्परेरी, मगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर आपकी हेल्थ पे भी इशू पड़ रहा है, आपके फाइनेंसेस पे भी प्रॉब्लम है, चल रही है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन भी फेस करो। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में बीपी का इशू लग रहा है, ठीक है। जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे मैं किसकी एनर्जी बता रही हूँ। हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी प्रॉब्लम्स, समथिंग रिलेटेड टू हार्ट और योर फीलिंग्स भी हो सकता है, लेकिन मुझे हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, मतलब फिज़िकल लेवल पे जिसको हम कहते हैं ना, फिज़िकल लेवल पे जो हम देखते हैं वो चीज़, इमोशनल लेवल पे नहीं मैं कह रही। इमोशनल लेवल पे तो डेफिनेटली ब्लॉक्ड एनर्जी है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, वो चीज़ मैं नहीं कह रही। लेकिन किसी को फिज़िकल लेवल पे हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है या बीपी की इशू चल रहा है, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। स्पेशली जब से आपने वो थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी है, या जब से आपने वो नेगेटिविटी फेस करी, जैसे मैंने कहा ना, इंसल्ट या फिर कोई हर्ट हुए हो आप, उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहने लगे हो, स्ट्रेस में रहने लगे हो, चीज़ों को बहुत सीरियस लेने लगे हो, ठीक है। एंड सीरियस लेना गलत चीज़ नहीं है, बट हाँ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू मेरे ख्याल से आपको कुछ हार्ट से रिलेटेड भी इश्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं, जिनको हो रहा है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बोन का कोई इशू लग रहा है, ठीक है, बोन से रिलेटेड या लेग से रिलेटेड, आई डोंट नो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कार्ड्स में ये एनर्जीज आई हैं, ओके। चलिए, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है? आपके लिए ब्लेसिंग्स ये आ रही है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ना आप ट्रांसफॉर्म होने वाली, चीज़ें चेंज होने वाली, बिकॉज डेस्टिनी आपका फेवर कर रही है। आई एम गेटिंग कि आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, ठीक है, वो मैसेज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगा। देखिए, वो कोई लव मैसेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी चेंज कर देगा, आपको आगे बढ़ने की क्षमता देगा, आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा एंड बहुत कुछ अचीवमेंट देगा। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव स्टार, अमेजिंग, एंड लास्ट में है हमारे पास हायरोफेंट, ओके। सो डेफिनेटली देखिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अगर मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं, आपकी मैरिज की बातचीत होने के चांसेस हैं। अगर मैरिज किसी से बातचीत हो रही है, फिक्सेशन की चांसेस बन रहे हैं, फिक्सेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? आपकी ज़िंदगी में कोई नया अप्रोच आ रहा है, न्यू अप्रोच आ रहा है। वो नया अप्रोच आपकी ज़िंदगी में आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट देगा और आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्थ का भी डेवलपमेंट करेगा। बिकॉज ओवरऑल जो है ना, अब आपकी हेल्थ का डेवलपमेंट का टाइम है। काफ़ी हद तक जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, एग्जाइटी है या सैडनेस है, वो सारी चीज़ अब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। इवन फिजिकल हेल्थ में भी कुछ लोगों को यहाँ पे चेंजेस नज़र आ जाएंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लक विल फेवर यू। अब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें लक आपका फेवर कर रहा है बहुत। अब किसी डेस्टाइंड पोजीशन के ऊपर है इस टाइम पे, ठीक है, या पहुँचने वाले, जिसको मैं बोलूँगी आपकी ब्लेसिंग्स जो स्टार्ट होगी वो एक्चुअल में इस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट होगी और आपको एक डेस्टाइंड पोजीशन पे पहले आप पहुँचेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे मैसेज और मैसेंजर की वाइब्रेशन आ रही है, तो मे बी आप किसी ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू या किसी सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू या किसी भी पर्सन के थ्रू आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हो। लव मैसेज यहाँ पे हो सकता है, लव की कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई पुराना पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, इस तरीके से है। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ के अंदर आप रहेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी बेस्ट से नीचे आप कुछ भी
प्रेफर नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी सेल्फ वर्थ के अंदर रहोगे, अपनी डिग्निटी के अंदर रहोगे। आपकी इंट्यूटिव स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। आप इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। डेफिनेटली विद द स्टार एंड हायरोफेंट मेक अ विश, ओके। तो डेफिनेटली विद द स्टार आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पे अकम्प्लिश होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मे बी आपकी विश है कि आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पर आपकी विश मुझे यहाँ पे अकम्प्लिश होती हुई नज़र आ रही है। जितना ज़्यादा आप मैसेजेस की तरफ अवेकन रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी सक्सेस की तरफ पहुँच पाओगे, ठीक है। आप अपनी मंजिल की तरफ पहुँच पाओगे, बिकॉज ये आपकी मंजिल नहीं है। जहाँ आप फंसे हुए थे ना, वो आपकी मंजिल नहीं थी। अब गलत डिसीजंस की वजह से इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस में फंसे हुए थे, या फिर कुछ लोगों के लिए अब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरना था, इसलिए आप फंसे हुए थे। बट अब जब टाइम आया है, वो है आपके मैसेजेस ग्रैब करने का। मैसेजेस ग्रैब कीजिए, आप इन्फॉर्मेशन ग्रैब कीजिए। ये एनर्जी तो थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ टाइम में आपको हेडेक्स भी हो, ठीक है। आई एम जस्ट गेटिंग इट, ठीक है। दिस जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। या इस टाइम पे हो रहे हैं हेडेक, सिर में दर्द हो रही है, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्लीपलेस नाइट्स नज़र आ रही है, ठीक है। कि रात रात भर रोते रहना, परेशान रहना, सोना नहीं, इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप काफ़ी हैवी एनर्जी से इस टाइम पे निकल रहे हो, काफ़ी हैवी डार्कनेस से निकल रहे हो। आपको सेल्फ पे डाउट्स हो रहे हैं, क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं आपकी हर चीज़ के ऊपर। फाइनली आपकी ब्लेसिंग्स से सारे क्वेश्चन मार्क हटने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो मैसेजेस मिल रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, आपको जो पॉजिटिविटी मिल रही है, बिकॉज पॉजिटिविटी जो है ना, वो यूनिवर्स आपको दे रहा है, वो कोई और आपको नहीं दे रहा, वो सिर्फ यूनिवर्स आपको दे रहा है। स्टार ऑफ पॉजिटिविटी यूनिवर्स आपको दे रहा है। यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू रिसीव दिस मैसेजेस। अगर आप ओपन रहते हैं, रिसीव करते हैं मैसेजेस को, आपके विशेस अकम्प्लिश होने का टाइम है, आपको होपफुल होने का टाइम है, पॉजिटिव होने का टाइम है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिल सकती है, किसी भी पर्सन से आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको नॉलेज मिल सकती है, जो आपको मदद करेगा आपके पाथवे पे आगे बढ़ने के लिए, जो आपको एक कमांड होल्ड करने की मदद करेगा, जो आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पे बैठकर अपने डिसीजंस ले पाओगे। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सिट ऑन योर ड्राइवर सीट। आप अपनी ज़िंदगी रूपी गाड़ी के ड्राइवर सीट पे बैठे हो, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। डेफिनेटली मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बन रही है। मैरिज का अगर आप देख रहे हो तो मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, न्यू लव आने की पॉसिबिलिटीज़ है। थोड़ा सा मैं बोलूँगी यहाँ पे थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे फॉर 1% ऑफ़ यू, 1 और 2% ऑफ़ यू, कोई पर्सन ऐसे अप्रोच कर सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लॉयल नहीं है, लेकिन जस्ट मेयरली वो अप्रोच करना चाहते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। तो वो वहाँ से आपको कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट हाँ ये है कि बाकी लोगों के लिए इमोशनल अप्रोच अच्छा आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आ रहा है कि शायद वो एक पॉजिटिव लविंग अप्रोच होने से पहले आपको कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन में आपको अप्रोच मिल सकती है जो बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है, चाहे वो कैरियर में है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में, वो लॉयल नहीं होगी, वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी, वो रिस्की होगी, ठीक है। सो ट्राई नॉट टू टेक एनी रिस्क राइट नाउ, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप करूँगी। डियर ये गाइडेड वीडियो है, गाइडेड वीडियो के अंदर मैं डेट्स एंड इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइन में ज़्यादा बताने नहीं प्रेफर करती, एक्सेप्ट अगर कोई बहुत हैवी एनर्जीज आती है तो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं सिर्फ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे बताऊँगी, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ गाइडेड वीडियो जो होती है उसमें सारे लोग ड्रॉ नहीं होते, बहुत कम लोग ड्रॉ होते हैं, जिनके लिए वो बनी होती है, नेचुरली वही लोग ड्रॉ होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप ड्रॉ हुए हैं इस पर तो डेफिनेटली आप इसके एनर्जीज़ को कैच कर पाए हैं, ठीक है, या फिर इसने आपकी एनर्जी को कैच करी है एंड आपको कुछ गाइडेंस देना है, ठीक है। सो या तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ कुछ ज़ोडिएक साइन में डेफिनेटली आपको बताऊँगी। सेजिटेरियस है यहाँ पे, एक्वेरियस है यहाँ पे, टॉरस है यहाँ पे एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन्स है यहाँ पर, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन के चांसेस हैं यहाँ पे, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी के चांसेस हैं, ठीक है। एंड इवन एरीज, लिवन, सेजिटेरियस के भी चांसेस हैं, या बट जो मैंने बाकी बताया वो एक इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। पाइसेस, फुल मून एंड पाइसेस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंसिंग डेयर, आपका बैलेंस का ही कार्ड आया था, ये देखिए आपको बैलेंस करने के लिए कहा गया, आपको बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को। स्पेशली पाइसेस आर नोन फॉर दीज थिंग्स, ठीक है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, बाय
कहते हैं ना, उनका ज़ोडिएक साइन ही ऐसा है कि वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं कि कई बार वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्शन ही कट कर लेते हैं, राइट। मतलब कनेक्शन कट करना वाला है, वो कनेक्शन कट करना नहीं, बट या मतलब वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं रहते, वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे या फिर अपने काल्पनिक दुनिया के अंदर, ऐसे पाइसेस माने जाते हैं ओके। तो या सिंपल ट्रेड्स हैं पाइसेस के, ठीक है। तो बैलेंस कीजिए अपने आप को, स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आप डिसीजन नहीं लेने वाले हो, बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर रह कर डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे डिसीजन लेना गलत नहीं माना जाता, ठीक है। अगर आपको लगता है वो चीज़ गलत है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वी हैव फिक्स्ड मून होल्ड योर विजन, आपके विजन को होल्ड करने के लिए कहा गया है। देखिए बहुत लंबा ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं आप, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट से निकले हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना विजन नहीं छोड़ा है और अभी भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यही यूनिवर्स आपसे कह रहा है, होल्ड योर विजन, बैलेंस कीजिए बस आप अपने अंदर, बाकी यूनिवर्स आपको ती करके गाइडेंस देगा, ओके। आई एम सो सॉरी बट आई एम गेटिंग दैट सिल्वर लाइनिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, ओके। न्यू मून इन सेजिटेरियस, लक इज़ ऑन योर साइड, ये तो चीज़ मैंने आपको बताई दी थी। देखिए आपके कार्ड सामने ही मैंने कार्ड शफल करा है, मैंने पहले ही वो लाइन ये बोली थी कि लक आपकी साइड पर है, किस्मत आपका साथ दे रही है इस बार, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। क्यों इनसिक्योरिटीज़ हैं डेयर इतनी, यू आर गुड इनफ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप परफेक्ट हैं, आपको चुना गया है इस रास्ते के लिए, आप परफेक्ट है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सी, बोल्ड रहिए, आगे बढ़िए, फर्स्ट मूव लीजिए, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अंदर। Look at the bigger picture, full moon in Sagittarius. Again I am getting Sagittarius. Sagittarius are very high in this reading. मुझे लगता है ये ज़्यादातर जो रीडिंग है वो आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। अगर कैरियर की बात करूँ तो कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड एनर्जी नहीं आ रही, सिवाय इस चीज़ के कि कोई नई अप्रोच आपको मिलेगी, बट कॉन्शियसली आपको उस अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना है, बट डेफिनेटली चीज़ें प्रॉस्परस करेंगी, ठीक है, फाइनेंशियली भी और कैरियर वाइज भी। अदर देन दैट मुझे यहाँ पे कैरियर की बहुत हैवी वाइब्रेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर जो वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है दैट इज़ योर लव लाइफ, ठीक है। तो या चलिए मैं एक एंजल कार्ड और लूँगी आपके लिए, देन हम लोग इस रीडिंग को सम अप करेंगे। वाओ, वी हैव लीप ऑफ फेथ। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पर भी यही आता, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आपको कह रहे हैं लीप ऑफ फेथ लीजिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे पीछे हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। अपने ऊपर बिलीव कीजिए, वो कीजिए जो आपको खुशी देता है, एंड आपकी जॉय ही आपको रास्ता दिखाएगी और आपको आगे की तरफ ले जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी मदद करी हो, गाइडेंस करी, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे ज़रूर सुनने में मज़े आएंगे। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप बता दीजिए, ठीक है। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो गाइस मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। एंड आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है, ठीक है। दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में फिर से एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।